नमस्ते। हम अक्सर किसानों के बारे में बात करते हैं तो हम केवल सुनते हैं कि किसान ने आज यहाँ पर सुसाइड किया या किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम कुछ दिनों बाद उसे भूल भी जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होती और हमें अक्सर ये सुनाई देता है। तो लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़ें बताकर जाऊँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, ताकि जो उसमें प्रॉब्लम है या अच्छी है कि नहीं ये किसानों के लिए आप डिसाइड कीजिए। तो मैं बात करने वाला हूँ उन ऑर्डिनेंस की जो सरकार लेकर आई है किसानों के लिए, और उन ऑर्डिनेंस को लेकर कुछ किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों में इसकी अवेयरनेस तक नहीं है। तो उन ऑर्डिनेंस को एक एक कर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये किसानों के लिए अच्छे हैं या नहीं, और कमियां हैं तो कहाँ पर कमियां हैं। तो पहला बिल यहाँ पर है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। ये बिल प्रमोट करता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग को। पहले क्या होता था कि जो किसान है वो एपीएमसी मंडियों में जाकर अपनी फसल या जो पैदावार होती है उसे बेचते थे, और वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि उन्हें वहीं पर बेचना पड़ता था और वो पास वाली मंडी में भी जाकर नहीं बेच सकते थे, यानी कि जो पैसा उन्हें वहाँ से मिलता उन्हें उसी में खुश रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, यानी कि किसान राज्य में या पूरे देश में कहीं भी जहाँ पर उसे अच्छा दाम मिले वहाँ पर वो अपनी पैदावार को बेच सकता है। यहाँ पर एक ट्रेड एरिया डिफ़ाइन किया गया है। ये ट्रेड एरिया क्या है, यानी जो मंडी है उससे बाहर कोई भी एरिया यहाँ पर ट्रेड एरिया डिसाइड किया गया है, और जो किसान जिसके साथ ट्रेडिंग करेगा उसे जो उसकी रकम है वो 3 दिनों के अंदर मैक्सिमम वहाँ पर देनी होगी, यानी कि उसे वो लटका कर नहीं रख सकते कि कई दिनों बाद उन्हें पैसे दे रहे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और पहले क्या होता था कि किसान अगर एपीएमसी मंडी के बाहर बेचता भी है तो उसे इन चीज़ों का टैक्स देना पड़ता था जो चीज़ें वो यूज़ ही नहीं करता था, यानी कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का वगैरह वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर उसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेस वगैरह उसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सपर्ट बात करते हैं बिहार की, जहाँ पर एपीएमसी को ही हटा दिया गया, जिसके बाद वहाँ के किसानों को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा उनका नुकसान ही यहाँ पर हुआ। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि एपीएमसी को हटा दिया जाएगा, जबकि एपीएमसी में भी यहाँ पर सुधार लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एपीएमसी मंडियों की कमी है, और जो मंडियाँ हैं उनमें भी वहाँ पर एक ना कहीं मोनोपोली बन चुकी है, और वहाँ पर इरेगुलर इलेक्शन जैसी शिकायतें होती रहती है। तो दूसरा बिल यहाँ पर है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2020, यानी कि ये प्रमोट करता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग को, जो कि कोई नई चीज़ नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग में यहाँ पर बताया गया है कि किसान जो है किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है खेती से रिलेटेड, यानी कि उसे जहाँ पर अच्छी रकम मिलती है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन की जाएगी, यानी कि इस रेट पर किसान उनसे वो फसल बेचेगा ताकि बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में हो सकता है। पहले किसान केवल जो रजिस्टर्ड ट्रेडर थे उनके साथ ही वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता था और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ज़्यादा छूट उन्हें दी गई है। यहाँ पर कीमतें पहले ही डिसाइड होगी और साफ साफ कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है कि जैसे किसान की ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट के चलते, और उसे लीज़ पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें पहले देखने को मिली थी। यानी कि किसान की जो ज़मीन है उसे गिरवी वगैरह नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलर सीड इंडस्ट्री की बात करूँ तो पहले क्या होता था कि जो 25% रकम होती थी कुल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपया है तो 25 रुपये डिलीवरी के टाइम पे दिए जाते थे, और बाकी जो 75 रुपीज़ है वो वहाँ पर उन्हें प्योरिटी टेस्ट करने के बाद दिए जाते थे, जो कि 70 से 80 दिन ले सकते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे 100 रुपये में से ही 66 रुपये उन्हें वहाँ पर पहले ही दे दिए जाएंगे डिलीवरी के टाइम पे, और जो बाकी की रकम है वो प्योरिटी टेस्ट करने के बाद दी जाएगी, जो कि 30 दिनों में करना होगा। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि नेगेटिव में यहाँ पर एक गुजरात का एग्जांपल दिया जाता है कि पेप्सिको ने वहाँ पर 1 करोड़ के डिफेमेशन 1 करोड़ का केस किया था किसानों के ऊपर, कि वो जो उनके रजिस्टर्ड कैटेगरी के जो आलू है उन्हें वहाँ पर उगा रहे थे, जिसे बाद में विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर एक इसके पॉजिटिव में भी है, जो गन्नों की खेती की जाती है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग पर की जाती है, जहाँ पर एक पॉजिटिव साइड हमें देखने मिलती है। या फिर आलू की खेती जो वेस्ट बंगाल में की जाती है, वहाँ पर एक जब सबको वहाँ पर 3 रुपये के आसपास रुपए मिल रहे थे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में थे उन्हें वहाँ पर 8 रुपये मिल रहे थे। तो यहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, और हमें अगर बात करनी है तो यहाँ पर जो नेगेटिव्स है उन्हें कम कर दिया जाना चाहिए, और उसके लिए हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए।
तीसरा यहाँ पर बदलाव किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कई बार हमने देखा होगा कि जो जैसे कि आलू के रेट बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करती है कि रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप जैसे 100 टन से ज़्यादा आप यहाँ पर उसे स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि ना जाने कब सरकार वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दे कि आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो जिसके चलते हमने कई खबरें देखी होंगी कि कई सारा जो अनाज है या प्याज आलू है वो बारिश के चलते या किसी भी और रीज़न की वजह से बाहर पड़े सड़ जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर चेंजेस लाने की वजह से एक फ़ायदा हमें यहाँ पर ये देखने मिल सकता है कि जो स्टोरेज है वो कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जाएगी और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्च किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं रहेगी तो किसान से तो वो ख़रीद लेंगे, लेकिन वो प्राइस फ्लक्चुएट वहाँ पर कर सकते हैं, उनके कंट्रोल में कहीं ना कहीं जा सकती है और वो वहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं चीज़ों की। तो यहाँ पर हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं किसानों में इस बात का डर भी है कि जो MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें वहाँ पर APMC मंडियों में मिलता है और वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो MSP है उसे यहाँ पर हटा दिया जाएगा या APMC को यहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो चीज़ें पेपर पर होती है ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर अलग होती है। तो किसानों को डर यहाँ पर इस बात का है कि जो APMC मार्केट है उन्हें यहाँ पर सरकार धीरे धीरे करके हटा देगी या जो MSP उन्हें मिलता है वो शायद उन्हें ना मिले, क्योंकि छोटे किसान इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और जो APMC मंडियाँ है वो उनके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होती है। हालांकि उसमें कुछ कमियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ों का कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि इन्हें हटा दिया जाएगा या MSP उन्हें मिलता है उन्हें हटा दिया जाएगा। ये एक वॉलंटरी डिसीजन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या करना चाहते हैं या नहीं, वो किसी और को यहाँ पर बेचना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं किसानों में डर भी है। तो हम इन दोनों चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ किसी किसान का इंटरव्यू लेने की, क्योंकि कई बार चीज़ें मैं मानता हूँ कि पेपर पर अलग होती है और ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर कुछ और होती है। इसी के चलते मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेने की सोच रहा हूँ ताकि जो किसान है उसकी ज़बानी हमें पता चल पाए कि कहाँ पर उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और क्या ग्राउंड रियलिटी होती है। थैंक यू।